दोस्तों, भारतीय राजनीतिक में हर दिन कुछ न कुछ बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है, उसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और भरोसेमंद नेता में गिने जाने वाले राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा ही मोड़ देखने को मिला है। जो नेता कभी आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा और राजनीतिक दिमाग माना जाता था, आज वही नेता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। जी हाँ, आप सुनकर चौंक गए होंगे, मैं भी ये न्यूज सुनकर चौंक गया था। भाई, ये क्या हो गया, कैसे हुआ? और यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थापना ही ईमानदारी, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर हुई थी। ऐसे में उस पार्टी के एक प्रमुख नेता का यह कहना कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है, कई सवाल खड़े करता है। राघव चड्ढा ने खुलकर आरोप लगाया कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, आज वही पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और अपने मूल उद्देश्यों से दूर हो गई है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर काफी तेज प्रभावशाली रहा है। वह बहुत ही कम उम्र में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता बन गए और उन्हें पार्टी का भविष्य माना जाता था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गई, आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उप नेता पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पार्टी के कुछ नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि वह पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने इन आरोपों के सीधे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि वह टकराव की राजनीति में नहीं बल्कि सार्थक और बहस और सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। आखिरकार लंबे समय तक चल रहे इस विवाद का अंत तब हुआ जब राघव चड्ढा ने आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दमन थाम लिया। उनके साथ 6 अन्य सांसद भी भाजपा में शामिल होना इस घटना को और भी बड़ा बना देता है। 24 अप्रैल की शाम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने खुद इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि गलत पार्टी में वह सही आदमी थे और अब वो ऐसी पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जो उनके विचारों और देश हित से मेल खाती है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां उनके समर्थक इस फैसले को साहसिक और ईमानदार कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी अवसरदार की राजनीति करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर भी देखने को मिला है। राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या अचानक गिरावट आई है। जहां पहले उनके करीब 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं अकाउंट महज 2 दिनों में घटकर 12.6 मिलियन रह गया। यह दिखाता है कि उनके इस फैसले को लेकर जनता के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह फैसला राघव चड्ढा के राजनीतिक करियर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर यह उनके लिए एक जोखिम भरा कदम साबित हो गया। इसके साथ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस झटके से कैसे उभरती है और अपने संगठन को कैसे मजबूत करती है। राजनीतिक में बदलाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा चेहरा पार्टी बदलता है तो उसका असर दूर तक जाता है। आने वाले समय में यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस फैसले का असर दिल्ली की राजनीति, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा का यह कदम भारतीय राजनीतिक में एक नई बहस को जन्म दे चुका है और इसके असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? राघव चड्ढा ने जो ये कदम लिया है, क्या यह सही कदम लिया है? आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए।